जब राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने की बात हुई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी वालों के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, अयोध्या जरूर जाऊंगा, जब मन करेगा तो परिवार के साथ दर्शन करने जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ताकत प्रदान करता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी बातों को और आगे बढ़ाएं। कहा जाता है कि सारी लड़ाई सिर्फ मन की है, इसलिए मन के लिए कहा गया है कि मन के हारे जीत हार है, मन के जीते जीत। और तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, उनकी मति पहले ही हर लीना। और शायद ये लाइनें अखिलेश यादव के लिए बहुत फिट बैठ रही हैं। जब राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने की बात हुई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी वालों के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, अयोध्या जरूर जाऊंगा, जब मन करेगा तो परिवार के साथ दर्शन करने जाऊंगा। तो बात उसी मन की है। और जब आज यूपी में खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके कब्र पर जाने की हुई तो अखिलेश यादव के मन ने तुरंत गवाही दे दी और अखिलेश यादव गाजीपुर निकल चुके हैं। मुख्तार के कब्र पर श्रद्धांजलि देने की बात हुई तो उनके मन ने तुरंत गवाही दे दी। तो यही मन है जो आपको अच्छे कामों में लगाता है, ऊंचाइयों पे ले जाता है। और यही मन है कि आपका बना बनाया काम भी गुड़गोबर कर देता है। अखिलेश यादव के साथ भी शायद यही बात है कि अखिलेश यादव मुलायम यादव की बनी बनाए पार्टी पाए, और लेकिन शायद वो इस बात को भूल चुके हैं वो समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। मुलायम सिंह के समय वो समय था जब मुख्तार जैसे माफियाओं को पालकर आम जनता के मन में दहशत पैदा किया जाता था और आम जनता के मन में दहशत पैदा करके सत्ता के सिंहासन पर बैठा जाता था। और आज का समय है कि माफियाओं के मन में दहशत पैदा करके आम जनता के दुख, परेशानी और समस्याओं को समझकर सत्ता के सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ा जाता है। अब आम जनता जागरूक हो चुकी है, वह जानती है कि किसके साथ जाने में उसे क्या मिलने वाला है। इसी सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव थे उस समय जब मुख्तार के यहां सेना का लाइट मशीन गन बरामद किया गया था और एसटीएफ के डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के ऊपर पोटा के तहत कार्रवाई की थी। यानी मुख्तार अंसारी के ऊपर वह धाराएं लगाई गई थी जो खतरनाक खूंखार आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके चहेते के गिरेबान पर कोई हाथ डाल गए। उन्होंने तत्कालिक एसटीएफ के डीएसपी शैलेंद्र सिंह के ऊपर इतना दबाव बनाया कि उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और शैलेंद्र सिंह का जमीर इस बात की गवाही नहीं दी कि वो सत्ता के दबाव में झुककर मुख्तार जैसे माफियाओं को खुला छोड़ दें। उन्होंने बेहतर समझा कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो दौर था जब मुख्तार जैसे माफियाओं को पाला जाता था अपनी उल्लू को सीधा करने के लिए। अगर ऐसे माफियाओं को पनाह देने वाले, शरण देने वाले नेताओं को वरीयता दी जाएगी तो एक बार वो दौर फिर लौट कर आएगा जब इन माफियाओं की तूती बोलती थी और आम आदमी अपने हक के लिए आवाज भी उठाने से पहले 100 बार सोचता था। वो जमाना अब लद चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति में राजनेता इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें जनता के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अखिलेश यादव को राम मंदिर जाने में सिर्फ इस बात का डर लग रहा था कि उनके अल्पसंख्यक वोटर जो हैं वो नाराज हो जाएंगे कि अखिलेश यादव कैसे
हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठान में पहुंच गए। अखिलेश यादव लास्ट तक कन्नी काटते रहे, लेकिन जब मुख्तार अंसारी के यहां जाने की बात हुई तो उनके मन ने गवाही दे दी और वो तुरंत गाजीपुर के लिए निकल गए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगले चुनाव में आपके इस रवैये के लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक बार फिर आपको अपनी करनी का दोष ईवीएम पे मढ़ना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।